Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Welcome to Sir Syed Institute of Legal Education. Dear students, today is our first lecture of Sales Tax Act 1990. Now we will discuss first two chapters of Sales Act. Chapter 1 is preliminary and chapter 2 is about subjective nature, sales tax की कुछ scope और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ। तो डी स्टूडेंट्स, जिस तरह से कोई भी एक्ट हम डिस्कस करते हैं तो चैप्टर 1 हमेशा उस पूरे एक्ट की डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस, प्रिलिमिनरी, बेसिक्स, फाउंडेशंस बयान करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सेल टैक्स एक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस राउंड अबाउट के 40 से 45 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट में बयान की गई हैं। मैंने वहां यहाँ पर मैंने कंप्लीट नहीं लिखी क्योंकि कंप्लीट जो है वो बुक में अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, बेयर एक्ट में भी अवेलेबल है। जो हमारी बुक है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, ये जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है ये बेसिकली स्पेशल है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। जो स्टूडेंट्स इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम ये लेक्चर सीरीज जो है बना रहे हैं, जो कि हमारी बुक के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बुक हमारी ऑल ओवर द पाकिस्तान इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए हमारी बुक अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छी बुक शॉप से परचेज कर सकते हैं। इस जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, ये पूरी के पूरी जो है हमने जो बुक आपको प्रोवाइड की है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यानी बुक का ईच एंड एवरी चैप्टर जो है वो इन लेक्चर्स में आपको कवर हो जाएगा। यानी आपके पास जो बुक है वो एक किस्म की वीडियो बुक है। अगर बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं तो यहाँ पर भी आपको पूरे के पूरी बुक के 20 चैप्टर्स के लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो जो पूरे एक्ट में बयान की, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर, मिसाल के डेफिनेशंस लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, रिटेलर, कंपनी, कमिश्नर, बोर्ड, एक्टिव टैक्स पेयर, क्रेस्ट एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपसे बिल्कुल आसान सी डेफिनेशंस हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने आई कॉम बी कॉम किया हुआ उसके लिए तो इशू ही नहीं है, वो तो विद इन 5 मिनट्स अंडरस्टैंड कर लेगा कि डेफिनेशंस में क्या बयान किया गया। अगर इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ना कुछ इन डेफिनेशन में से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जो तैयारी कर रहे हैं, हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो आपका पेपर होना है एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपसे लेना है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन जो है इनमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाट इज रिटेलर, व्हाट इज कंपनी। तो ये बिल्कुल छोटी सी बेसिक लेवल की डेफिनेशंस हैं। 45 के करीब है, यहाँ मैंने कंप्लीट नहीं लिखी, लेकिन अगर आप इसको बुक से भी पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल फर्स्ट रीडिंग में ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या बयान किया गया। कुछ एग्जांपल्स थोड़ी सी मैंने ली है, मैं आपको डिस्कस करके बता दूं। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर है, जब भी कोई कंपनी अपना स्टॉक सेल करना चाहती है तो वो रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है, जो कंपनी से होलसेल में स्टॉक उठाता है और आगे जाके रिटेल मार्केट में उसको सेल कर देता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह से रिटेलर सिंपल कॉमन जो शॉपकीपर है, दुकानदार, उसको कहते हैं। कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर है और पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। कमिश्नर मीन कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्टिव टैक्स पेयर वो लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। और क्रेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड रिस्क असेसमेंट फॉर सेल्स टैक्स। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, अराउंड 45 डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत आसान है। यहाँ पर चूंकि जगह कम है, ठीक है, तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन आपने इन 45 डेफिनेशंस को जरूर पढ़ना है। इनमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बने हुए हैं वो हमारी बुक का जो सेट नंबर 1 है, हमारी बुक के आप एंड पे देखेंगे सेल्स टैक्स जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे सेल टैक्स के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। तो सेट 1 के एमसीक्यूज आप देख लें तो इनमें से कुछ डेफिनेशंस वहां पे कवर की जा सकती हैं। अदरवाइज आपने तमाम डेफिनेशंस पढ़ना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएं, और उसके बाद सेट के एमसीक्यूज भी आपने करने हैं।
चलते हैं चैप्टर टू की तरफ। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 3 है स्कोप ऑफ द टैक्स। टैक्स का जो स्कोप है बहुत वसी है। स्कोप में काफी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में जितने लोग भी रेजिडेंट्स हैं, अगर वो किसी किस्म का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, यहाँ पर रिटेल का बिजनेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी पर्सन पाकिस्तान जो बिजनेस कर रहा है वो एक प्रॉपर टैक्स पे करेगा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर उसको कलेक्ट करती है। और उसके बाद टैक्स की लायबिलिटीज, टैक्स के एडजस्टमेंट्स, टैक्स की पेमेंट्स से रिलेटेड काफी सारा, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये 2 से 3 पेजेस का छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं जिनमें रोजमर्रा रूटीन की बातें की हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 जीरो रेटिंग। जीरो रेटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी सप्लाईज होती हैं जिन पर गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी टाइम उस स्पेसिफिक सप्लाई के ऊपर टैक्स रेट 0% कर सकती है। मिसाल के तौर पर जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात होते हैं, मिसाल जब जलजले आ जाते हैं, तूफान, बारिशें, नेचुरल डिजास्टर एटसेट्रा, ठीक है, तो इस तरह की टफ सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, तो फिर वहाँ के लोग जो है साफ ज़ाहिर बिजनेस डिक्लाइनिंग हो रहे होते हैं और लोग मुश्किल हालात में होते हैं, तो वहाँ पर टैक्स की जो बर्डन है उसको कम करने के लिए टैक्स के ऊपर जो रेट है वो 0% कर दी जाता है, ठीक है जी। आपने जस्ट अब ये जीरो रिलेटिंग से रिलेटेड इसकी डिटेल है वो आपको 5th शेड्यूल में मिल जाएगी। यहाँ पर आप जस्ट अंडरस्टैंड करते जाए चीजों को, व्हाट इज जीरो रेटिंग, जीरो रेटिंग होती क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसको हमने एमसीक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से तैयार करना है। सेक्शन नंबर 5 चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स यू हैव फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोलैबोरेशन के साथ चेंज ऑफ रेट 15% टू 17, 17 टू 18, 18 टू 14% फेडरल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। सेक्शन नंबर 6 टाइम एंड मैनर ऑफ द पेमेंट। आप किस तरह से अपनी पेमेंट्स वगैरह जो है टैक्स रिटर्न्स करेंगे, टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स रिफंड करेंगे। मैनर एंड पेमेंट, ठीक है, वो वाला मेथड जो आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अपने गजट्स में बताया हुआ है, उसी मेथड को आप फॉलो करेंगे। सेक्शन 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स की जो अमाउंट है, टैक्स की जो लायबिलिटी है, उसको आप डिटरमिन कैसे करेंगे कि टोटल कितना टैक्स आपको पे करना होता है। तो बेसिकली 2 किस्म का टैक्स होता है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। वैसे तो टैक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जनरल सेल टैक्स एटसेट्रा, लेकिन फिलहाल आपने जस्ट 2 टर्म्स जो हैं, 2 टर्म्स आपने याद रखनी है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। जब भी आप कोई चीज अपने बिजनेस में इन करेंगे, परचेजिंग आप करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज कर लें, पेपर परचेज कर लें, कोई भी चीज जब आप परचेज करते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हैं वो होता है इनपुट टैक्स। और उस रॉ मटेरियल को असेंबल करके, तैयार करके जब आप मार्केट में वैल्यू एडिशन करके सेल करते हैं, उसके ऊपर आप देते हैं आउटपुट टैक्स। तो टोटल आउटपुट टैक्स में से अगर इनपुट टैक्स निकाल दिया जाए तो सेल टैक्स अमाउंट आ जाती है, ठीक है जी। ये होती है, इस तरह से सेल टैक्स जो है वो डिटरमिन किया जाता है। सेक्शन 8 है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। तो पहली बात तो ये है कि टैक्स क्रेडिट होता क्या है। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप फलाह बहबूद का काम करेंगे, ठीक है, आप डोनेशन देना चाहते हैं, सदका खैरात करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, आप वेलफेयर के लिए कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो जो आपकी टैक्स बर्डन है उसमें से इतने % आपको रियायत है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका टैक्स बर्डन 5 लाख है, तो हम आपको 10,000 का टैक्स क्रेडिट दे देंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपका जो टैक्स बर्डन है वो टैक्स बर्डन आपका गवर्नमेंट कम कर देती है, इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। लेकिन सेल्स टैक्स में चूंकि एक बिजनेस है, ये कोई फलाही काम तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर किसी किस्म का जो टैक्स क्रेडिट है वो अलाउ नहीं किया जाता। सेक्शन 9 डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज हैं वो अगर आपकी पेंडिंग है, या आप किसी भी सप्लाई के ऊपर आपने टैक्स रिटर्न नहीं की या टाइम पर रिटर्न नहीं की, टैक्स आपका ड्यू है, ठीक है, टाइम का इशू आ रहा है, तो आपको किसी भी टाइम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। सेक्शन 10 रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। जब आप टैक्स की डिटरमिनेशन करते हैं, टोटल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स निकाल देते हैं, ठीक है,
तो आपको जो आपका इनपुट टैक्स है वो माइनस हो जाता है, ठीक है, रिफंड हो जाता है आउटपुट टैक्स में से टोटल। तो आगे सेक्शन 11, रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड आर एररोनियसली रिफंडेड। अब वो वाला टैक्स जो आपने पे करना है लेकिन पे नहीं किया, ठीक है, या फिर वाजिब अदा है, ड्यू है, या फिर गलती से उसकी रॉन्ग एंट्री हो गई है, कम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी टैक्स ईयर में आपसे कैलकुलेट कर सकती है, आपसे डिमांड कर सकती है रिफंड टैक्स, ठीक है जी। सेक्शन 11, शॉर्ट पेड अमाउंट्स रिकवरेबल। अगर आपने कोई अपना मिसाल आपकी टैक्स लिबिलिटी थी 1 लाख, आपने 90,000 पे कर दी, 10,000 मिस हो गई है, ठीक है, तो जो शॉर्ट अमाउंट्स हैं वो रिकवर हो सकती हैं। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। अब जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनकी असेसमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने जो रूल्स वगैरह बना रखे हैं उस तरह से होती हैं। सेक्शन 11C, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। अब जो टैक्स इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स गवर्नमेंट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल गवर्नमेंट जो है, स्पेशली कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये लोग जो हैं फेडरल गवर्नमेंट, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एफबीआर, ठीक है, ये लोग क्या कर सकते हैं कि टैक्सेशन के जितने भी ऑर्डर्स हैं ये लोग पास करते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज करने की पावर किसके पास होती है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड फेडरल गवर्नमेंट। और सेक्शन 13 लास्ट इस चैप्टर का सेक्शन है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब आती है गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लान लेकर आती है जो अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमारी फेवर में है, मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, आप बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट का, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट कर देती है, ठीक है, तो आपको वहां पर टैक्स में से रियायत हो जाती है। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको जो चैप्टर 2 के मेन सेक्शन है, ठीक है, ये टोटल सेक्शन है 13 सेक्शन, इनकी आपको जस्ट डिटेल बताई है, ठीक है, जो मैंने आपको अल्फाज में बताया है वही पैराग्राफ की शक्ल में बनाकर लिख दिया गया है। अब आपने काम सिर्फ ये करना है कि एक तो आपको मैंने बता दिया है इन सेक्शंस की डिटेल, इन सेक्शंस के मीनिंग आपको क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, हमने इसको एमसीक्यूज के हवाले से भी तैयार करना है, ठीक है, इसमें से हमने एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं। तो एमसीक्यूज आपने दो तरीके से इसमें से देखने हैं। पहला तो आपने ये देखना है कि स्कोप ऑफ टैक्स का, अगर आप वो पेज पढ़ रहे हैं, अगर पैराग्राफ आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप स्कोप ऑफ टैक्स का मतलब तो आपको पता चल गया है।